हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जो कि 7 प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज फॉर इंट्राडे। तो आज अपन इन सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। राइट। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि इंट्राडे एक्चुअल में होता क्या है, फिर अपन इन स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात करेंगे जो कि रिलेट करेगी इंट्राडे से। राइट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि वो ट्रेडिंग जो एक ही दिन में के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती है। इसमें ट्रेडर्स शेयर से स्टॉक को एक ही दिन के लिए खरीदते हैं और बेचते हैं। राइट। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी स्टॉक को सुबह मार्केट ओपन होने से पहले खरीद लेते हो, राइट, और दोपहर मार्केट क्लोज होने से पहले बेच देते हो, तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। राइट। अब अपन समझ लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मेजर जो टॉपिक्स है वो अपन कवर करेंगे। फर्स्ट है की लेवल्स। राइट। सेकेंड है वॉलेटिलिटी स्पाइक्स, टेक्निकल ब्रेकआउट्स, वॉल्यूम स्पाइक्स, प्राइस एक्शन पैटर्न्स, गैप ट्रेडिंग और फिबोनाची लेवल्स। ओके। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं की लेवल्स क्या होते हैं। की लेवल्स के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ट्रेंड लाइन्स होती है और गैप्स होते हैं। ये तीनों वीडियो मैंने पिछली वीडियोस में मैंने अपडेट करी हुई है ये सारे टॉपिक्स के बारे में। तो आप पुराने वीडियोस आके देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। राइट। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। राइट। प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज क्या होती है, ये एमआरएफ का 4 आवर का टाइम फ्रेम है। राइट। अगर मैं की लेवल्स ड्रॉ करूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ इस लेवल पे, और इसी को रिलेट करके मैं अपनी एंट्रीज प्लेस करता हूँ। ओके। इस वाले जोन से, राइट, एंड लास्ट जोन ये वाला अपना लास्ट जोन है। राइट। तो ओनली जो की लेवल्स होते हैं उनके बेसिस पे अगर अपन ट्रेड करें तो क्या ये सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी हो सकती है अपने लिए या फिर नहीं हो सकती है। ओके। सो राइट, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आपको इंटरडे करना है तो क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड करते हो, क्रिप्टो या फॉरेक्स में, तो वो 24/7 ओपन होता है। फॉरेक्स सैटरडे संडे ऑफ रहता है। राइट। क्रिप्टो 24/7 है। और अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो वो 9:30 to 3:30 ओपन होता है, मंडे टू फ्राइडे। ओके। सो अगर इंट्राडे अगर आप करो तो किसी भी मार्केट में कर सकते हो। राइट। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आप ड्रॉ कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, और छोटे टाइम फ्रेम में आप उसको एनालाइज करके ट्रेड फॉर्म कर सकते हो। राइट। ये जो की लेवल्स मैंने ड्रॉ करें वो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करें, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपन ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। राइट। तो मैं आपको पहले हिस्ट्री में बता देता हूँ कि कैसे ये वर्क होता है। राइट। एज्यूम इट, अपन ने ये वाला रेजिस्टेंस ड्रॉ करा है। ओके। इस वाले जोन पे 31 जुलाई पे। ओके। एंड वी हैव अ गुड डाउनफॉल फ्रॉम हियर। ओके। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया हो जाता है जहाँ से मार्केट का बहुत ही अच्छा एक डंप आया है। अप्रॉक्स 6.70% का डंप अपन को देखने को मिला है एमआरएफ टायर में। राइट। अब अगर यहाँ से मार्केट वापस इसी जोन पर आता है, राइट, अगर ये अपने इसको रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट दे देता है तो वी एज्यूम दैट मार्केट वापस एक अप ट्रेंड में मूव होगा। राइट। और अगर यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है अपन को तो यहाँ से मार्केट एक वापस जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ से फॉलो कर सकता है। राइट। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाता है मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया के पास में। जैसे कि अपन को यहाँ से देखने को बहुत अच्छी एक स्पाइक मिली, यहाँ से नेक्स्ट मूवमेंट पे यहाँ पे दो बीरियस कैंडल बन गई। ओके। तो यहाँ से अगर अपन एक शॉर्ट एंट्री अपनी प्लेस करते हैं इस वाले जोन पे, बिलो दिस कैंडल। ओके। एंड स्टॉप लॉस अबव द हाई ऑफ द प्रीवियस कैंडल। राइट। आप रेजिस्टेंस के ऊपर भी सपोर्ट अपना प्लेस कर सकते हो अकॉर्डिंगली, और प्रीवियस कैंडल के ऊपर भी आप अपना सपोर्ट एरिया प्लेस कर सकते हो। ओके। सो फर्स्ट एंट्री अपन ने इस वाले जोन पे ऐड करी है। राइट। जो कि है 1,40,076 रुपीज़ पे। और यहाँ से अगर अपन अपने टारगेट सेट करें जो कि माइनर जोन्स होते हैं, जो कि ये वाले जोन्स हो गए, यहाँ पे अपन अपने टेक प्रॉफिट्स सेट कर सकते हैं इस वाले जोन पे। राइट। तो जो अपना फर्स्ट टेक प्रॉफिट था वो अकॉर्डिंगली अपन को मिल चुका है इस वाले कैंडल पे। राइट। और सेकंड टेक प्रॉफिट अकॉर्डिंगली अपना यहाँ पे हो सकता है। तो वी कैन कंटिन्यू आवर ट्रेड, और मार्केट यहाँ पे वापस अपने टेक प्रॉफिट 1 पे अपन एग्जिट कर सकते हैं पूरी ट्रेड। ओके। सो ये था एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बेसिक्स। ओके। मैं आपको सपोर्ट पे भी ट्रेड्स बता देता हूँ। ये रेजिस्टेंस की ट्रेड थी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, तो बने रहना वीडियो पे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आज इस एक ही वीडियो में। ओके।
अगर अपन सपोर्ट पे यहाँ पे ट्रेड ले तो एक अच्छा खासा पंप नहीं मिला अपन को देखने को, पर यहाँ पे जो माइनर रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ तक अपना जो फर्स्ट टारगेट सेट होता है वो अपन इजीली अचीव कर सकते हैं, राइट। इस वाली कैंडल पे अगर अपन एंटर करें बिलो द लो कैंडल, ओके, और यू कैन प्लेस द स्टॉप लॉस बिलो द प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस सपोर्ट ऑल्सो, राइट। यहाँ पे अगर अपन सेट करें, ऐसी एंट्री सेट करें, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट पूरा होता है और वापस मार्केट अपना जो माइनस रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से मार्केट वापस एक रिवर्स मूव शो कर देता है, ओके। ये एंट्री मैंने कैसे प्लेस करी है, जब भी मार्केट एक सपोर्ट के पास में आता है या फिर रेजिस्टेंस एरिया के पास में आता है, वहाँ पे अगर अपन को एक बुलिश पैटर्न्स दिखते हैं, अपन को बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखते हैं, तो उसके बेसिस पे अपन ट्रेड्स ले सकते हैं, राइट। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बहुत सारा समझाया है इसके बारे में। जो भी ये कैंडल होगी उसका जो नेक्स्ट हाई ब्रेक होगा, जो बुलिश अपन को पैटर्न अपन को डिस्प्ले करता है, तो यहाँ से अपन एक वापिस अपना फॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो ये बेसिक था सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, तो मैं आई बटन में लिंक मेंशन कर दूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो अब अपन जान लेते हैं अपने सेकंड सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि है ट्रेंड लाइन और गैप्स, ठीक है। ये दोनों कंबाइन मैं आपको अभी एक एक साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन और गैप्स कैसे अपन फाइंड करते हैं, राइट। 4 आवर में जाते हैं अपन, ओके। सो हियर द एग्जांपल ऑफ ट्रेंड लाइन, राइट। यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करूँ ट्रेंड लाइन इस वाले जोन पे, राइट। अगर यहाँ पे अपन को जोन दिखा इस वाले जोन पे, पहला जोन, ओके, सेकंड जोन अपन को मिला यहाँ पे, और थर्ड जोन मिला अपन को यहाँ पे, राइट। तो जो मल्टीपल टचेस थे वहाँ से एक बहुत अच्छा अपन को डाउनफॉल देखने को मिला है ट्रेंड लाइन से, जो कि है 6% का यहाँ पे, ओके। अगेन यहाँ पे अप्रॉक्स आई थिंक अप्रॉक्स 8% का यहाँ पे फॉल दिखा, राइट। तो ये थर्ड वाला रिटेस्ट था, राइट। यहाँ पे भी अपन अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं एंड सो ऑन, ओके। इस वाले जोन पे सेम जैसा अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करते थे, जो पैटर्न फॉर्म होने के बाद एक बीरिश पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे अपन एंटर करेंगे अपनी ट्रेड और इजीली अपन को टारगेट्स अचीव होंगे, राइट। तो इस वाले जोन पे अगर अपन होते हैं स्टॉप लॉस अबाउ द प्रीवियस कैंडल, और इजीली वी कैन अचीव आर टारगेट अकॉर्डिंग टू दिस। यहाँ पे जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट होता है अपना इस वाले जोन पे होता, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे, ओके। मार्केट ने वापस यहाँ पे एक टच दिया ट्रेंड लाइन को और वापस यहाँ से एक डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, अगेन थर्ड टाइम यहाँ पे मार्केट टच करा एंड अगेन वी हैव अ गुड पोजीशन फॉर शॉर्ट, ओके। तो ये एक था ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट। सेम ये अप ट्रेंड में वर्क करेगी, सेम ही डाउन ट्रेंड में वर्क करेगी। ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आती है तो फेक ब्रेकआउट्स यहाँ पे पैटर्न्स अपन को देखने को मिल सकते हैं। मीन्स कि अगर एक यहाँ पे बुलिश यहाँ पे फॉल आया है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एंटर होते हो तो वापस मार्केट यहाँ से एक रिवर्स मूव करके वापस अपना जो एक्चुअल मूव है वो डिस्प्ले करता है, राइट। उसका भी कंसेप्ट है जो अपन फर्दर डिस्कस करेंगे, राइट। आई थिंक मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, राइट। ये था ट्रेंड लाइन का। अब अपन गैप के बारे में फाइंड कर लेते हैं। सो वो निफ्टी का चार्ट खोलना पड़ेगा। वी कैन सी द गैप्स, वेट, 1 डे चार्ट, यस। बेसिकली आपको क्रिप्टो मार्केट में ये गैप्स नहीं दिखेंगे, बिकॉज मार्केट 24/7 ओपन होता है। तो आपको स्टॉक या फिर फॉरेक्स का मार्केट के चार्ट्स प्रेफर करने पड़ेंगे गैप्स के लिए, ओके। सपोज वी हैव अ रेजिस्टेंस एरिया हेयर, इस वाले जोन पर रेजिस्टेंस एरिया है, राइट। मार्केट ने यहाँ पे थर्सडे एंड फ्राइडे यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, ओके। एंड वापस मार्केट हुआ मंडे को ओपन, राइट। तो ये जो गैप आया यहाँ पे तो एक बुलिश गैप था। अगर मार्केट यहाँ से ऐसी कैंडल फॉर्म करता, इस रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ पे रिस्पेक्ट करके यहाँ से डाउनफॉल मूव करता इस वाले जोन पे, अगर समझ लो ऐसे गैप डाउन ओपन होता, देन
वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट एंट्रीज, बट मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा गैप फॉर्म करा है, तो ये गैप, इतना गैप रहता है जो वी कैन कवर इट, राइट। इट मीन्स कि मार्केट अब जब भी इस वाले गैप जोन पर कभी भी आएगा, तो इसको मैं एक बार एक्सटेंड कर देता हूँ जिससे अपन को बेटर क्लियर होगा, राइट। इसको राइट में एक्सटेंड कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ से मार्केट आगे देखने को मिलेगा अपन को। ओके, तो ये गैप फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे एक बुलिश गैप होता है, इसको बुलिश गैप बोलते हैं। मीन्स कि यहाँ पे जो मार्केट ने वापस क्लोजिंग के बाद जो ओपनिंग दी है मार्केट ने, तो प्रीवियस कैंडल के हाई पे दी है, और यहाँ से अपन एक पोजीशन अपनी फॉर्म कर सकते हैं लॉन्ग की पोजीशन, जो कि अच्छा खासा अपन को प्रॉफिट दे सकती है। हियर वी कैन प्लेस आवर एंट्री। ओके, स्टॉप लॉस बिलो द प्रीवियस कैंडल। यहाँ से अपन देख सकते हैं मार्केट एक बहुत अच्छा राइजिंग फॉर्म में फॉर्म होता हुआ दिख रहा है अपन को। ओके, फर्दर मैं आपको दिखाऊं तो इस वाले गैप पे मार्केट आया नहीं है, तो फर्दर अगर ये यहाँ से टच होके अगर मार्केट यहाँ तक गया है, तो वापस अगर यहाँ तक फील होता था, वापस यहाँ से अपन एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देख सकते हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ से पंप करेगा, या फिर एक डाउनफॉल भी अपन यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट था फर्स्ट की लेवल्स का। तो अब बात कर लेते हैं अपन वॉलेटिलिटी स्पाइक्स का। तो ये मैं आपको अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें बेसिकली जो ये एग्जांपल था मैंने आपको अभी जो बताया, जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। इट मीन्स कि मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग के बाद जो वापस सेकंड ओपनिंग हुई कैंडल की, वो 1 से 1.5% के आसपास की ओपनिंग हुई कैंडल की, राइट। वो अपन देख सकते हैं यहाँ पे, ये ओरिजिनल वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी का एग्जांपल था, जो फेक वॉलेटिलिटी नहीं थी, ये ओरिजिनल थी। फेक अगर अपन आइडेंटिफाई करें तो आई थिंक मैंने यहाँ पे भी दिखा था, फेक मार्केट ओपन हुआ था, राइट। हाँ, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट इस वाले जोन पे, जो कि अपन को ये डिस्प्ले करता है कि यहाँ से मार्केट वापस एक रिवर्स पोजीशन अपनी फॉर्म करेगा, जो कि वो था डाउन ट्रेंड, पर मार्केट ने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, अगेन फेक ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे फेक गैप भी क्रिएट हुआ, या मार्केट वापस यहाँ से अपनी जो एक्चुअल पोजीशन थी उसमें कंटिन्यू हो गया। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ से बचने के लिए अपन अपने जो की लेवल से गैप्स के जो लेवल्स है वो अपन फॉर्म कर सकते हैं। अपन वॉलेटिलिटी देख सकते हैं मार्केट में, मीन्स कि प्रीवियस डे में कितनी थी और आज करंट में कितनी है, राइट। तो वो अपन देख के अपन ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अभी मार्केट ने वापस क्या करा, जो करंट मार्केट यहाँ पर अभी क्लोज हुआ है इस वाले जोन पे, वापस मार्केट आया है अभी करंट में, और यहाँ से अगर मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, राइट, इस वाले जोन पे कंसोलिडेशन एरिया जोन फॉर्म कर रहा है। मैं इसको वापस सही कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन मार्केट जोन फेस कर रहा है अभी, राइट। और ये अपना एक फर्दर सपोर्ट एरिया भी था जो ब्रेक डाउन होने पर है। यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट हो गया, राइट। फर्स्ट फेक ब्रेकआउट, सेकेंड फेक ब्रेकआउट, अब जो ओरिजिनल मूव आएगा मार्केट का, अब यहाँ से इस वाले ब्रेकआउट पे आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ओके, और यहाँ पे अपन एक पैटर्न दे सकते हैं, जो कि एक लेफ्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। दिस इज लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। ओके, तो इससे भी अपन पता कर सकते हैं, राइट। ये फर्दर अभी इस टॉपिक में पैटर्न्स के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करूँगा, टेक्निकल ब्रेकआउट ऑफ पैटर्न्स, राइट। तो जो आपको मैं बता ही रहा था अभी, जो ये वाली टॉपिक है, जो टेक्निकली जो पैटर्न्स का ब्रेकआउट होता है, राइट। एज्यूम इट कि यहाँ से ये लेफ्ट शोल्डर है, ओके, एंड दिस इज द हेड, ओके, एंड दिस इज द राइट शोल्डर। ओके, सो यहाँ पे ये जो इसकी नेकलाइन है, ये जो पैटर्न की जो नेकलाइन है, जहाँ पे मार्केट एक थोड़ा सा टच देके राइट शोल्डर क्रिएट करा है इस वाले जोन पे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे इस वाले जोन पे मार्केट ने वापस एक थोड़ा सा बाउंस देके वापस मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, राइट। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है करेंटली निफ्टी के चार्ट में। अगर मंडे को अपन को ये चार्ट ओपन दिखता है, तो अगर ये पैटर्न एग्जीक्यूट हो जाता है करेक्टली, राइट, इसके नीचे अगर मार्केट गैप डाउन में ओपन हो जाता है, तो फर्दर मूव अपन निफ्टी में देख सकते हैं, जो नेक्स्ट
एरिया होगा जो कि होगा अपना 23,400 के आसपास का, 23,400 टू 600 के आसपास का एरिया अपन वापस देख सकते हैं निफ्टी में, राइट। तो ये था एक टेक्निकल पैटर्न ब्रेकआउट जो कि अपना आज का थर्ड टॉपिक था, राइट। तो इस वाले जोन पे मार्केट ने सेम ऐसे पैटर्न्स होते हैं या मल्टीपल पैटर्न्स आप मार्केट में देख सकते हो। एक ये एग्जांपल था जो मैंने आपको अभी समझाया, ओके। बैक में आपको दिखाता हूँ, ये पैटर्न है, राइट। एक ये रेंज पैटर्न है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक मार्केट यहाँ से एक रेंज में फॉर्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ओके। सो ये एक रेंज है जहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड के रेंज में फॉर्म हो रहा है, राइट। और इस रेंज को मार्केट ने वापस ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से मार्केट वापस हल्का सा रिटेस्ट करके वापस चला गया। तो ये होते हैं टेक्निकल ब्रेकआउट्स, राइट। पैटर्न के बेसिस पे भी होते हैं। आप बहुत सारे मीन्स कि अगर यहाँ पे मैं एक और पैटर्न फॉर्म मतलब ट्रेंड लाइन के बेस पे ब्रेकआउट दूँ तो ये एक ऐसा ब्रेकआउट भी होता है, राइट। तो फर्दर वी कैन रिमूव दिस, ओके। और यहाँ पे एक ऐसा ब्रेकआउट दिखता है अपन को, राइट। तो ये इस पैटर्न का ब्रेकआउट है, राइट। मल्टीपल टाइम्स यू कैन फॉर्म पैटर्न्स, ओके। ये बहुत इजी है, सबसे इजी ये होता है पैटर्न्स फॉर्म करना, राइट। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ऐसा, ओके। ये भी एक पैटर्न का ब्रेकआउट है, टेक्निकल पैटर्न का ब्रेकआउट है। इस वाले जोन से फर्दर यू कैन एड दिस लाइक दिस सेकंड, ओके। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में मल्टीपल पैटर्न्स आपको दिख जाएंगे, तो आप उनके बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हो, राइट। ये स्ट्रैटेजीज होती है जो आप डबल स्ट्रैटेजीज को या फिर 3-4 स्ट्रैटेजी को मिक्स करके एक अपनी एंट्रीज प्लेस करते हो, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल होती है चीज़ें, ओके। तो अब अपन बात कर लेते हैं वॉल्यूम स्पाइक की। वॉल्यूम स्पाइक क्या होती है, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं ड्रॉ करके रखता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो इसका तो आप ले सकते हो, जिससे आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। ये अपन ऐसा ड्रॉ करा है आज, ये समझा है जो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। कुछ भी ना पता चले तो कमेंट करना, आई विल हेल्प यू आउट देयर, राइट। वॉल्यूम स्पाइक के बारे में बात कर लेते हैं, ओके। तो इंडिकेटर के सेक्शन में जाके आपको वॉल्यूम सर्च करना पड़ेगा। सिंपल वन क्लिक पे एक वर्ड इंडिकेटर नीचे यहाँ पे आ जाएगा। वॉल्यूम स्पाइक्स क्या होती है बेसिकली, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, राइट, इस वाले जोन पे एक वॉल्यूम यहाँ पे नॉर्मल जोन में फॉर्म हो रही थी, राइट। नॉर्मल कंसोलिडेशन जोन में वॉल्यूम थी यहाँ तक, तो यहाँ तक, क्या है भाई, यहाँ तक, ओके। तो अब क्या हो रहा है कि इस वाले जोन में आने के बाद मार्केट वॉल्यूम ने हल्का सा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इसका कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दिया। और यहाँ से अगर इस वाले जोन से आप देखो तो यहाँ पे एक वापस अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे वॉल्यूम ने स्पाइक मारी है बड़ी बड़ी, वहाँ से वापस मार्केट ने एक थोड़ा सा वापस अप ट्रेंड का मूवमेंट फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे स्पाइक आई, यहाँ पे थोड़ा सा डिले हुआ, राइट। यहाँ वापस स्पाइक कंटिन्यू क्रिएट हो रही स्पाइक्स, ठीक है। तो अब ये वाला जोन है, अच्छे से समझना, जैसे कि अब जो नेक्स्ट ये वॉल्यूम का ये वाला फेस है, ओके। वॉल्यूम का जो ये वाला फेस है, अब इस वाले फेस को जब तक मार्केट वापस ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक वापस मार्केट उसी जोन में, उसी अप ट्रेंड के जोन में मार्केट चलता रहेगा, जैसे कि अभी अपन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। और फिर यहाँ पे आने के बाद इस वाले जोन में यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रेकआउट आया था वॉल्यूम का इस वाले जोन का, और वापस ये रेड कैंडल थी, तो इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा था अपना, राइट। यहाँ से एक वापस एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है यहाँ पे, जो कि एक बहुत बड़ी स्पाइक थी कैंडल की, और वापस मार्केट एक रेंज में चले गया, जो कि मैंने आपको अभी समझाया कि अपन अप ट्रेंड में वॉल्यूम की जो रेड कैंडल्स होती है उसके स्पाइक्स को काउंट नहीं करते अगर ये जोन अपना ऐसा क्रिएट होता है यहाँ पे, राइट। तो अप ट्रेंड में अपन इसको इस वॉल्यूम को स्पाइक को अपन कंसीडर नहीं करेंगे, अपन तो ये ब्लू कैंडल की स्पाइक से इनको कंसीडर करके वापस अपन चलेंगे, और सो ऑन वापस वॉल्यूम यहाँ से कम होती गई इस वाले जोन पे। तो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे वॉल्यूम कम होती गई वापस, तो यहाँ से मार्केट भी थोड़ा फॉल होना स्टार्ट हो गया और वापस एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है जो बेरिश पैटर्न है, और वॉल्यूम भी कम हो रही है, पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स के मार्केट में एक अच्छा खासा रिवर्सल आने वाला है
जो कि अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, वो अब डाउन ट्रेंड में होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये निफ्टी का मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया मंडे का मार्केट का, राइट। राइट, अब अपना फोर टॉपिक है प्राइस एक्शन पैटर्न्स। प्राइस एक्शन पैटर्न्स मैंने आपको अभी बता ही दिए। ये जो सारे पैटर्न्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, जो प्राइस के मूवमेंट पे फॉर्म होते हैं सारे पैटर्न्स, वो आपको देखना पड़ेगा कैसे होते हैं फॉर्म्स, राइट। मैं आपको एक दो एग्जांपल और समझा देता हूँ, राइट। ये रहेगा अपने पास डबल टॉप पैटर्न, जो कि ऐसे फॉर्म होता है। आई थिंक यहाँ पे नहीं होगा, कोई नहीं, मैं आपको ऐसे बना के दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं। यहाँ से एक ये आया टॉप ए, टॉप बी, एंड ये इसकी नेकलाइन है, ये वाला इसका नेकलाइन जोन है। एंड अगेन यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, राइट। पर अपना जो पीछे सपोर्ट एरिया था मार्केट का, यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट लेकर वापस कंटिन्यू कर दिया। इट मीन्स कि पैटर्न फेल हो गया, राइट। अगर आपने डे चार्ट पे अगर ये बनाया मैंने, ठीक है, अगर ये पैटर्न मैंने बनाया 19 सितंबर के आसपास, राइट। तो आगे अगर अपन अभी पीछे चल के देखते हैं, अगर मार्केट ने एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म करा है, तो यहाँ से मे बी क्या यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, या फिर ये पैटर्न को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा छोटे टाइम फ्रेम में, तो वो देखते हैं अपन चल के। 1 आवर पे चलते हैं अपन, 1 आवर पे, 1 आवर पे, ओके। अपन ने जो डबल टॉप पैटर्न बनाया वो कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे है, ओके, ओके। तो 1 डे पे अपन ने कैंडल फॉर्म करा, पैटर्न फॉर्म करा था, वही पैटर्न अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस वाले जोन पे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बना, राइट। यहाँ पे इसके नेकलाइन ब्रेकआउट आया, इस वाले जोन पे नेकलाइन ब्रेकआउट आया, एंड यहाँ से एक बेरिश मूवमेंट अच्छा खासा अपन को देखने को मिला है, जो कि अपन इंट्रा डे में एंटर कर सकते हैं। 1 डे में यहाँ से एंटर करके और वापिस यहाँ पे निकल सकते हैं। यहाँ से अगर अपन एंटर भी करते तो मे बी अपन ने करा एंटर 23rd को, एंड 23rd को ही अपन निकल सकते हैं इस वाले कैंडल पे वापस। अगर आपको होल्ड करना है थोड़ा सा, तो यू कैन होल्ड इट फॉर 3 to 4 days। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया, यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो इसको, ओके। तो ये बहुत सारे टेक्निक्स होती है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर जो भी फॉर्म हो रहा है, ट्रेंड फॉर्म हो रहा है, कंसोलिडेशन ट्रेंड हो रहा है, या फिर एक डाउन ट्रेंड हो रहा है, या फिर एक अप ट्रेंड ट्रेंड फॉर्म हो रहा है, तो उसके बेसिस जो भी पैटर्न्स फॉर्म होते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे पैटर्न फॉर्म करके छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करने का ट्राई करो, तो आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। मैं खुद पर्सनली ट्राई करता हूँ सारे ये, आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है, आपको सब कुछ खुद पर्सनली चार्ट को व्यू करना पड़ेगा, राइट। तब आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी, राइट। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इस चीज़ की। गैप ट्रेडिंग मैंने आपको समझा रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे अपन ने कवर करा है, राइट। दोनों में कि अप ट्रेंड में गैप क्रिएट होता है तो क्या होता है, डाउन ट्रेंड में गैप क्रिएट होता है तो क्या होता है, तो मैंने आपको समझा है। फिबोनाची लेवल में आपको एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके। पिछली वीडियो से मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है ऑलरेडी। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं फिबोनाची का, यहाँ पे एज्यूम इट, हाँ इस वाले जोन पे, ओके। इस वाले यहाँ पे जाना है, फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ से आपको ड्रॉ करना है ये वाला पैटर्न, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर दो, ओके। अब इसके आगे के जो भी लेवल्स होंगे, राइट, इसको मैं अभी, चलो एक बार मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, राइट। ये जो 3 लेवल मैंने अभी ले रखे हैं, okay, ये आपको क्लियर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, एक सेकेंड इसको ब्लैक कर देता हूँ, ओके, ओके। तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, एक्चुअल में कैसे बनेगा वो देखना पड़ेगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ फिबोनाची, ये सब मैं अभी हटा देता हूँ, राइट। फिबोनाची यहाँ से लेके यहाँ पे ड्रॉ करो, इस वाले जोन से लेके इस वाले जोन के हाई तक, ओके। अब आपके पास जो ये लेवल्स है 0, 5 एंड 1, ओके। तो इसमें क्या होगा
कि ये जो लेवल्स मैंने ड्रॉ करे, अब मार्केट का समझ लो ये वाली रेंज का, ये जो कैसे बनेगा वो, कोई नहीं, ऐसा बना के दिखा देता हूँ। ये वाली जो रेंज है मार्केट की, राइट, इस वाले रेंज का जो पोर्शन है उसका 50% एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है, राइट, जो 0.5 पे है। थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ, ओके। 0.5 पे जो इसका 50% एरिया है, इसका 50% एरिया ये, एंड वापस 0% एरिया ये वाला है, ओके। तो अब क्या होगा, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, राइट, क्योंकि अपन को एंट्रीज प्लेस करनी है, तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ओके, राइट। अब मैं इसको एक वॉल्यूम का इंडिकेटर भी मैं रिमूव कर देता हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है, तो इजीली आपको एक्सप्लेन कर सकूँगा, राइट। ओके, तो अब क्या हुआ कि मार्केट ने इस वाले जोन से एक अप ट्रेंड फॉर्म करा, ओके, वापस 50% एरिया पे आया मार्केट, ओके, एंड इस वाले जोन पे वापस मार्केट आया, जो कि अपन ने फिबोनाची ओरिजिनल अपन ने यहाँ से ड्रॉ करा है, और इसको आगे अपन ने एक्सटेंड करा है यहाँ तक, ओके। तो अब इन लेवल्स पे अपन ट्रेड करेंगे, ओके। तो जब भी मार्केट यहाँ पे गोल्डन जोन में आएगा, ये वाला जो जोन है अपना गोल्डन जोन है, इस वाले जोन पे आएगा, तो अपन एक अपनी एंट्रीज प्लेस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर एक बीरिश कैंडल बनी इस वाले जोन पे, ये अपना सपोर्ट एरिया है, ओके, ये अपना सपोर्ट एरिया है, यहाँ से अपन एक लॉन्ग की एंट्री प्लेस करेंगे, बिकॉज मार्केट ने एक अप ट्रेंड में एक हायर हाई बनाया, अगेन हायर लो बनाया, एंड नेक्स्ट वापस मार्केट हायर हाई बना सकता है यहाँ पे। अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन नहीं होता तो वो नहीं बनाता, वो वापस एक लोअर लो बनाना स्टार्ट कर देता है ऐसे। पर मार्केट ने वापस यहाँ पे अपन को अच्छे सेंटीमेंट दिए, इस वाले जोन पे एक अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है, तो यहाँ से अपन एक लॉन्ग की पोजीशन अपन यहाँ से ओपन कर सकते हैं इस वाले कैंडल के ब्रेकआउट पे, एंड अगेन सेम स्ट्रेटजी, स्टॉप लॉस बिलो द प्रीवियस कैंडल और सपोर्ट, ओके, और टारगेट अपने आप इजीली अपन अचीव कर सकते हैं, ओके। ये एक एग्जांपल था। आगे इसी जोन पे अगर वापस मार्केट यहाँ से एक डाउन डाउन ट्रेंड मूव करता है, राइट, तो अपना जो ये सपोर्ट है इसने ब्रेकआउट किया, राइट। यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया इस वाले लेवल पे, एंड वापस यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू हुआ, मार्केट वापस यहाँ पे नीचे आया, इस वाले जोन को ब्रेकआउट दिया, राइट। अब हमको यहाँ पे एंट्री मिली और यहाँ तक अपना टारगेट था, तो इजीली अपन को ये भी अचीव हो जाता है। यहाँ से लेके अगर अपना स्टॉप लॉस रखें, बड़ा स्टॉप लॉस आता है इसमें, पर आप रजिस्टेंस से लेके ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो और प्रीवियस कैंडल के हाई पे भी स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो, राइट, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन, ओके। तो यहाँ तक अपना पहला टारगेट हो जाए, राइट। अगेन वापस मार्केट यहाँ से आके वापस एक फॉल हुआ, अगेन मार्केट ने इसी लाइन को ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर अपन को वापस एंट्री मिली, तो अपन ने क्या करा, वापस को एक्सटेंड करा, राइट, इसको एक्सटेंड करा, एंड इस वाले जोन पे वापस यहाँ पे एंट्री दी मार्केट ने, तो यहाँ से अपन ने एंटर करा, एंड अगेन वी हैव एग्जिटेड हेयर, ओके। तो 3 ट्रेड प्लेस करी अपन ने, ओके, अकॉर्डिंगली 4 आके टाइम फ्रेम पे, जो कि अपने बहुत अच्छी एंट्री दी, यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री दी, यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री दी, एक बार भी अपन को स्टॉप लॉस नहीं हुआ यहाँ पे, राइट। अब मार्केट वापस इसी जोन पे आ रहा है, अभी करंट मार्केट 24,000 पे स्टॉप्ड है निफ्टी का, 24,110 पे। अगर यहाँ से मार्केट एक वापस बुलिश कैंडल्स अपन को फॉर्म करता है, ये एक फेक ब्रेकआउट फॉर्म हुआ है यहाँ पे, अच्छे से समझना, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट जोन फॉर्म हुआ है, ओके। मार्केट हमेशा एक गलत मूव देने के बाद ही अपना नेक्स्ट मूव वो सही मूव देगा, ओके। तो ये कंसोलिडेशन जोन है कह सकते हो आप इस वाले एरिया में, अगर यहाँ पे मार्केट वापस एक अच्छा मूव देता है अपन को, तो फर्दर वी कैन प्लेस फॉर लॉन्ग, यहाँ से वापस एक लॉन्ग प्लेस कर सकते हैं, ओके, ऐसे। और अगर वापस आपको एंट्रीज प्लेस करनी है, तो आप इस लेवल को रिमूव भी कर सकते हो, ओके। रिमूव करके वापस अगर आप मार्केट अगर अपोजिट ट्रेंड में है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करोगे, राइट, और इसी को आगे एक्सटेंड कर दोगे ऐसे, ओके। तो अब इस वाले जोन पे आपको एंट्रीज मिलेगी जो सेम वैसा था, पर मैंने आपको और क्लैरिफाई कर दिया कि अगर अप ट्रेंड में देखना है तो नीचे से ऊपर यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा है तो ऑब्वियसली जो प्रीवियस हाई पॉइंट है वहाँ से प्रीवियस लो पॉइंट के नीचे आपको
ट्रेड प्लेस करनी पड़ेगी, राइट। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेस करा और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। ओके, तो अब जो अपना फर्दर मूव्स होंगे अपन इसके बेसिस पे अपन ट्रेड कर सकते हैं। फिबोनाची में ये 3 लेवल ड्रॉ करोगे आप तो मोर देन इनफ है। चार्ट को जितना सिंपल रखोगे उतना आपको अच्छा आइडिया आएगा और भी मिलेगा, राइट। और यू कैन ऑल्सो प्लेस 44 मूविंग एवरेज, राइट, जो अभी आप प्रीवियस वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है उसमें आप जाके देख सकते हो 44 मूविंग एवरेज के बारे में, राइट। तो मूविंग एवरेज के बेसिस पे भी आप एक कर सकते हो। तो ये गोल्डन ट्रेड्स होती है मूविंग एवरेजेस प्लस फिबोनाची। ओके, यू कैन प्लेस इट। फिबोनाची ज़्यादा कुछ नहीं है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप ही है जो की लेवल्स अपन को डिफाइन करते हैं अलग अलग लेवल्स पे, राइट, मार्केट की कंडीशन के बेस पे। तो यहाँ पे अगर आपको एक अच्छा मूव दिखता है मंडे को तो यहाँ से एक आप अच्छी खासी एक एंट्री लॉन्ग की प्लेस कर सकते हो, राइट। ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड में है, जब तक यहाँ पे अगर 44 मूविंग एवरेज के पास में मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे अगर इस वाले जोन पे भी आपका टेक प्रॉफिट्स हो सकता है, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये सारी स्ट्रेटजीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा वहाँ पे। और तब तक के लिए बने रहिए और हैप्पी ट्रेडिंग। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।